संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। संविधान सिर्फ आज कागजों के अंदर रह गया है। आप देश के अंदर चंद मिनट पे कपड़े बदलना तो कोई इनसे सीखे। देश की जनता के पास पहनने को 2 वक्त के कपड़े नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अशोक स्तंभ के फोटो शूटेज में और अशोक स्तंभ के उद्घाटन में 2 बार मोदी जी कपड़े बदलते हैं। आप ये देख लीजिए। राम जी शांत स्वभाव से खड़े रहते थे, उनकी तस्वीर खूंखार बना दी है। इन्होंने हर चीज को जो है ऐसा बना दिया है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। देश के अंदर एक बीफ खाने वाले को आप इस देश के अंदर ब्राह्मण बना सकते हैं। वसीम रिजवी जो बीफ खाया करता था, उसको ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ नफरत के कारण से ब्राह्मण बना सकते हैं। तो क्या आप इस देश के अंदर तमाम हिंदुओं को हिंदुओं का दर्जा नहीं दे सकते? मोदी जी का काम ही विवाद है। मोदी जी का नाम बदल के, तो मोदी जी को नाम बदलने का बहुत शौक है, मोदी जी का दूसरा नाम विवाद कर देना चाहिए। ये विवाद ही उत्पन्न करते हैं। काली के पोस्टर को लेकर वहाँ पर जिसने फिल्म बनाई, उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को, और जिस सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज हुई, मोदी जी ने उसको चू तक नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए। मोदी जी सिर्फ इस देश में दंगा करा सकते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आपको आज के समय में संविधान सिर्फ कागजों में नजर आएगा। आज के समय में संविधान कोई हकीकत में बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप संविधान को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्तंभ का उद्घाटन किसको करना था। उस स्तंभ का जो हकदार है, जो उसका उद्घाटन करने के हकदार हैं, वो लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा स्पीकर ने तो उद्घाटन करा नहीं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा सारे नेता जो हैं वो पपेट हैं। वो कोई बोलने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ पपेट हैं वो लोग। जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह जी कहेंगे, वही वो लोग काम करेंगे। तो इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। संविधान सिर्फ आज कागजों के अंदर रह गया है। आप इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र भी सिर्फ कागजों के अंदर बचा है, वरना आप बोल के देख लीजिए सरकार के विरोध में, उठा के सीधा जेल में बंद कर देंगे। करा ना, अग्निवीर के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, लगा दी धारा 144, उनका मुंह बंद कर दिया। किसान के ऊपर किस तरीके से इन्होंने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, आप देखते ही हैं। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, जब हाथरस में उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और विपक्ष के नेता मिलने के लिए जा रहे थे, तो उन पे भी लाठी और डंडे खूब बजवाए इन्होंने, जम के लाठी और डंडे बरसवाए उन पर। तो आप देख लीजिए, लोकतंत्र सिर्फ आज के दौर में किताबों के अंदर बचा है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेशरम भी हो सकते हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। इस देश के अंदर महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि इस देश के अंदर हर कोई व्यक्ति जानता है महंगाई है, लेकिन वित्त मंत्री जी न जाने कैसे बोल देती हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि वित्त मंत्री जी जो हैं वो यूएनडीपी के माध्यम से बोलती है, यूएनडीपी के हवाले से बोलती है कि देश में महंगाइयों का गरीबों पर कोई असर नहीं है। मतलब देश में महंगाई नहीं है, गरीबों पर कोई असर नहीं है, सरकार लगातार उनकी मदद कर रही है। लेकिन सवाल यह है, अशोक स्तंभ का जो उद्घाटन किया गया है वो पूजा पाठ की गई है, और अशोक स्तंभ की जो पहचान है वो बुद्ध से, अशोक जो है वो बुद्ध से, उसको लेकर भी विवाद। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, इस देश के अंदर कोई भी चीज जो है वो अपनी औपचारिकता से नहीं हो रहा है, वो अनौपचारिकता से हो रहा है। अनौपचारिकता से ऐसे हो रहा है कि कोई भी चीज है उसको वोट का माध्यम बना दिया जाए। अशोक स्तंभ कोई वोट का माध्यम नहीं है। दूसरी बात यह कि अशोक स्तंभ आप देखते हैं कि वो जो है बुद्ध का प्रतीक है, ठीक है ना। तो आप उसमें देखेंगे, जब अशोक स्तंभ के बारे में आप रीड करेंगे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए उसका जो उद्घाटन है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा रखा गया है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। उसकी भी कुछ गरिमा है, क्योंकि वो कोई राजनीतिक पद का स्तंभ नहीं है। वो अशोक स्तंभ जो है वो भगवान बुद्धिस्ट के जो है वहां से बुद्ध से लिया गया है, ठीक है। और आप अशोक स्तंभ में पूजा कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। लेकिन कहा जा रहा है जो शेर बनाए गए हैं उसमें, वो शेर भी बड़े खतरनाक है, लेकिन जो अशोक स्तंभ में जो वाकई में शेर है वो एक शासक की निशानी है, मतलब एक संवेदनशील शेर है। जी। इसमें जो शेर दिखाए गए बड़े खूंखार, उसका भी एक अलग से नजरिया लोग निकाल रहे हैं। मैं आपको उसकी कई चीजें दिखा देता हूँ, मेरे पास में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की ये वो तस्वीर है जिस दिन अशोक स्तंभ का उद्घाटन हो रहा था। इस देश के अंदर चंद मिनट पे कपड़े बदलना तो कोई इनसे सीखे। देश की जनता के पास पहनने को 2 वक्त के कपड़े नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अशोक स्तंभ के फोटो शूटेज में और अशोक स्तंभ के उद्घाटन में 2 बार मोदी जी कपड़े बदलते हैं। आप ये देख लीजिए, ये फोटो आप सभी लोगों के सामने है।
ये अशोक स्तंभ की फोटो है, जिसमें एक फोटो में लाल कलर का कुर्ता, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा है, पहले वाली फोटो देखिए। उसके बाद दूसरी फोटो में जनाब ने जो है वो नीले रंग के, आपने देखा व्हाइट के ऊपर नीले कलर की पट्टी और पहन ली है। अगर एडिट करके डाल रखा है तो भी बड़ी बात है, आप ये देख लीजिए ना। दूसरी बात ये है कि आप देखिए हर चीज में, आपने बोला अशोक स्तंभ के शेर को लेके, पहले हनुमान जी का जो आप स्वभाव देखते थे, हनुमान जी की तस्वीर कितनी शांत स्वभाव की होती थी, अब जो इन्होंने बना दी है बड़ी खूंखार बना दी है। राम जी शांत स्वभाव से खड़े रहते थे, उनकी तस्वीर खूंखार बना दी है। इन्होंने हर चीज को जो है ऐसा बना दिया है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। ये किसी धर्म, किसी जाति और किसी मजहब के बारे में कुछ नहीं जानते। इनका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ देश के अंदर हिंसा फैलाने का। दूसरी बात ये कि अपने हर एक मुद्दों पर ये फेल रहते हैं। अभी अगर मैं हाल ही में बात कर लूं उदयपुर की, तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के अंदर जो है, उदयपुर के राजस्थान के अंदर आपने देखा था कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर जो है कांग्रेस की सरकार ने वहां पर उनके दोनों परिवार के जो उसके जो दोनों बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को जो है वो नौकरी दे दी गई है। ये मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हकीकत की हिंदूवादी सरकार है उसमें और नकली हिंदूवादियों में क्या अंतर है, जो अपने आप को हिंदूवादी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप मोदी जी को हिंदू नहीं मानते, जो बुद्ध रीति रिवाज से अशोक स्तंभ का उद्घाटन चाहिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर दिया, तो और कैसा हिंदू चाहिए आपको? अरे आप एक बात मुझे बताइए, सुन लीजिए, वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ है, वो हिंदुओं का वोट पाने के लिए हुआ है, आप ये समझ लीजिए। और बात कर रहे हैं आप बुद्ध रीति रिवाज से, क्या बुद्ध क्या हिंदुओं से अलग है? क्या बुद्ध तो अलग है, वो मेरे तो, नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या बुद्धों को जो है सनातन धर्म का एक पार्ट नहीं बताया जाता है? तो हम सब लोग एक ही मानते हैं ऐसा, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, है तो हम सब लोग एक ही। जब इस देश के अंदर एक बीफ खाने वाले को आप इस देश के अंदर ब्राह्मण बना सकते हैं, वसीम रिजवी जो बीफ खाया करता था उसको ये लोग, नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ नफरत के कारण से ब्राह्मण बना सकते हैं, तो क्या आप इस देश के अंदर तमाम हिंदुओं को हिंदुओं का दर्जा नहीं दे सकते? इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं। नहीं, आप एक मिनट, आप मुझे बता दीजिए, अगर सब लोग हिंदू हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए। और आपने बात करी ना कि हिंदुओं की ये तो हिंदुओं के हितैषी सरकार है, तो मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ और आप ही के तरीके से दे रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, राजस्थान में कन्हैया लाल के दोनों बेटों को कांग्रेस ने सरकार के राहत के तहत नौकरी दे दी गई है। एक को पोस्ट कार्यालय उदयपुर में कनिष्ठ सहायक का पद दिया गया है। अब बात कर लेते हैं योगी जी की। योगी जी के राज में जो है वो कमलेश तिवारी की आपने देखा किस तरीके से हत्या हुई। आज तक उसके परिजन जो है वो महरूम घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दी गई है। और ये है आपकी हिंदू हितैषी सरकार। आप ये देख लीजिए, ये सिर्फ इस देश के अंदर हिंदुओं की हत्या करवाने के लिए। और आप ये डाटा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। और उन हिंदुओं के अंदर मैं दलितों को भी ऐड करता हूँ, ब्राह्मणों को भी ऐड करता हूँ, शूद्र को भी, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी। मेरी नजर में सभी लोग हिंदू हैं जो दिवाली मनाते हैं, जो होली मनाते हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सभी लोग हिंदू हैं। मोदी जी कोई भी काम करते हैं विवादों में जरूर। मोदी जी का काम ही विवाद है। मोदी जी का नाम बदल के, तो मोदी जी को नाम बदलने का बहुत शौक है, मोदी जी का दूसरा नाम विवाद कर देना चाहिए। ये विवाद ही उत्पन्न करते हैं। ये आए, एक तो इतने दिन बाद आए, और आने के बाद में आपने देखा सिर्फ आते विपक्ष को टारगेट कर लिया। आते टीएमसी की ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोपण करने लग गए। ठीक है ना, काली के पोस्टर को लेकर वहां पर जिसने फिल्म बनाई उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को, और जिस सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज हुई मोदी जी ने उसको चू तक नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए। अरे भैया आप उसको करिए ना, आप अपने विदेश मंत्रालय के तहत उन पे कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप? मोदी जी तो बोलते नहीं ऐसी घटनाओं को लेकर, काली पे कैसे? अरे मोदी जी कैसे बोल देंगे? मोदी जी तो सिखों के हाथ चूम रहे हैं। मोदी जी बोलेंगे? मोदी जी सिर्फ इस देश में दंगा करा सकते हैं,